दोस्तों आज के वीडियो में ये जानेंगे कि एक रिटेल इन्वेस्टर पैसा क्यों नहीं बना पाता है और कुछ ऐसे स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं जो दोस्तों लगातार अच्छी कंपनियों में निवेश करते हैं। वो अपना जो पोर्टफोलियो है वो पूरी तरीके से बैलेंस भी उसका बना कर रखे हुए हैं। वो अगर उनको देखेंगे स्मॉल कैप में भी उनका निवेश रहता है, उनका निवेश मिड कैप में भी है, उनका निवेश लार्ज कैप में भी है और ऐसी ऐसी कंपनियों में उनका निवेश है जो फंडामेंटली काफ़ी मजबूत है। लेकिन उसके बावजूद भी वो जो इन्वेस्टर है वो पैसा नहीं बना पा रहे हैं। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है, यही जानने का आज प्रयास करेंगे। तो कुछ मुख्य कारण है जो अधिकतर जो रिटेल इन्वेस्टर्स है वो इन्हीं में फंसते हुए नज़र आते हैं और यही रीज़न है जिसकी वजह से एक रिटेल इन्वेस्टर पैसा नहीं बना पाता है। तो सबसे पहला रीज़न दोस्तों यही होता है कि जो एक रिटेल इन्वेस्टर होता है वो अधिकतर आप देखेंगे यूट्यूब के वीडियो से इन्फ्लुएंस होगा, वो टीवी पर देखेगा, कुछ अच्छी कंपनियों को के बारे में बात होता हुआ नज़र आएगा तो उनको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करेगा। वो उसको मतलब वो कहीं ना कहीं से उसको टिप मिला रहता है, उसकी वजह से उस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में वो ऐड करता है। अगर कोई भी निवेशक दोस्तों अगर टीवी में देखकर, यूट्यूब में देखकर या किसी के कहने पर कोई कंपनी खरीदता है, अपने पोर्टफोलियो में ऐड करता है ये देखकर कि लगातार ये कंपनी ऊपर जा रही है, तो दोस्तों उसको पेन झेलना पड़ सकता है। और वही होता है बिकॉज दोस्तों एक रिटेल इन्वेस्टर क्यों इस कंपनी को खरीदा है उसको ये भी नहीं पता रहता है और ये भी वो क्लियर नहीं रहता है कि जिस कंपनी को वो लिया है वो कितने सालों के लिए लिया है। बिकॉज जो स्टॉक्स होते हैं दोस्तों, अलग अलग स्टॉक्स का अलग अलग नेचर होता है। कुछ स्टॉक्स ऐसे रहते हैं जो 2 साल 3 सालों के लिए रहते हैं, कुछ स्टॉक्स ऐसे रहते हैं जो 15 सालों 20 सालों के लिए रहते हैं और कुछ स्टॉक्स तो ऐसे रहते हैं जो 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर के लिए रहते हैं। तो आपको ये चीज़ जानना होगा कि ट्रेडिंग क्या है और इन्वेस्टमेंट क्या है। तो कौन से ऐसी कंपनी है जो लॉन्ग टर्म में अच्छा कर सकती है और जो कंपनी आपने लिया है उसमें आपको ये चीज़ जानना चाहिए कि रिस्क क्या क्या हो सकता है। बिकॉज दोस्तों किसी भी कंपनी में अगर आप पोजीशन बनाते हो तो उसका रिस्क क्या हो सकता है इसको जानना बेहद ही ज़रूरी है। बिकॉज दोस्तों अच्छे दिन के लिए तो आप मतलब आप क्या कोई भी रहेगा, अच्छे दिन के लिए तो उसकी तैयारी रहती है, लेकिन बुरा से बुरा दिन, खराब से खराब दिन क्या हो सकता है आपको उसके बारे में भी तैयारी करके रखनी होती है। अगर आपने कंपनी को लिया, वो कंपनी भागती हुई ऊपर गई तो तब तक तो आपको ठीक है, लेकिन जैसे ही वो करेक्शन दिखाई आपको ये नहीं पता है कि रिस्क क्या है, कितने सालों के लिए हमने लिया है और इसमें क्या यूएसपी है जिसकी वजह से हमने अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है। तो जैसे ही उसमें करेक्शन होता है तो आप वहाँ पर बेचकर भागने लगते हो और दूसरी कंपनी, कोई अच्छी कंपनी आपको दिखती है, कोई और टिप्स देता है तो इस कंपनी को बेचकर यानी कि ए कंपनी को बेचकर बी कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में रखते हो और कुछ समय बाद बी कंपनी को बेचकर सी कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते हो। तो दोस्तों ऐसा जो ये प्रवृत्ति है ये रिटेल इन्वेस्टर्स को फंसाती है। और कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जो अच्छी कंपनियों में निवेश करते हैं और स्ट्रॉन्ग कंपनी भी अपने पोर्टफोलियो में वो ऐड कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों वो जो निवेशक होते हैं वो ज़्यादा दिन तक उस कंपनी में टिक नहीं पाते बिकॉज वो कंपनी भागती हुई नज़र नहीं आती है। जब कंपनी भागेगी नहीं तो वो क्या करेंगे, वो ऐसे में बेचकर निकल जाएंगे। हालांकि दोस्तों वो कंपनी अच्छी है, कंपनी मजबूत है, लेकिन जो कंपनी है वो ऑलरेडी ऊपर जा चुकी है, उसका रेवेन्यू बढ़ रहा है, नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो एक इन्वेस्टर है, एक रिटेल इन्वेस्टर है, उसका उस कंपनी पर काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन उस कंपनी से बना लेता है, तो उसके होप को मीट नहीं करती है तो इन्वेस्टर क्या करता है, वो उसको बेचता है, तो उसको बेचकर निकल जाता है। लेकिन आपको एक चीज़ जानना चाहिए दोस्तों कि कुछ कंपनियां ऊपर तो गई हुई होती है, तो आपने वहाँ पर ऊपर के पोजीशन पर आपने एंट्री ली, लेकिन जैसे ही करेक्शन हो गया तो वो स्टॉक खराब नहीं हो गया बिकॉज उसका वैल्यूएशन अगर ज़्यादा रहेगा तो वैल्यूएशन मीट करना ही है। तो ऐसे में अगर कुछ कंपनी को देखेंगे, जैसे एग्जांपल के लिए स्काई गोल्ड एंड डायमंड लिमिटेड को देखोगे, लगातार इस कंपनी का नेट प्रॉफिट ग्रो करता हुआ नज़र आया है, काफ़ी कंसिस्टेंसी के साथ ग्रो करता हुआ नज़र आया है। लेकिन टॉप से देखेंगे
तो ये कंपनी टॉप से अच्छे खासे करेक्शन में भी आपको नज़र आएगी। अब सवाल यही उठता है ना कि कंपनी तो लगातार अपना प्रॉफिट बढ़ा रही है, लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान देना चाहिए कि कंपनी का जो वैल्यूएशन है, वैल्यूएशन कम हो रहा है। कंपनी काफ़ी महंगे वैल्यूएशन पर चली गई थी, वहाँ से आज के दौर में ये कंपनी 25 के आसपास का के पी पर काम कर रही है। तो ऐसे मार्केट में कई कंपनियाँ ऐसी हैं जिनका वैल्यूएशन काफ़ी ऊपर चला गया था और आज के दौर में करेक्शन हो रहा है तो वैल्यूएशन भी नीचे आ रही है। तो कुछ लोग ऐसे बोलेंगे कि एक्सटर्नल मार्केट मतलब वर्ल्ड में ऐसा ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है, इसकी वजह से आज के दौर में इंडियन मार्केट में प्रेशर है, इसलिए मार्केट में पैसा नहीं बन रहा है। तो दोस्तों ये भी गलत है, बिकॉज वर्ल्ड में कई सारी ऐसी कंट्रीज है, जैसे आप चाइना को देखेंगे लगभग 20-25% की से भी ज़्यादा का रिटर्न एक साल में बना कर दिया है। ब्राज़ील मार्केट को देखेंगे तो लगभग 80-90% का रिटर्न एक साल में बना कर दिया है। तो ऐसे में वर्ल्ड में कई सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहां पर अच्छा खासा रिटर्न पिछले एक सालों में बना है। तो सवाल यही उठता है ना कि इंडियन मार्केट में क्या हो गया। तो दोस्तों इंडियन मार्केट का वैल्यूएशन काफ़ी हाई हो चुका था, तो वैल्यूएशन आज के दौर में करेक्ट हो रहा है, तो ऐसे में घबराना नहीं चाहिए। तो ऐसे में दोस्तों आपको रिसर्च करनी चाहिए, स्टडी करनी चाहिए और नेचर समझना चाहिए कि किस जगह पर हमने खरीदा है और इस कंपनी का नेचर क्या है। बिकॉज जो अगर आप वैसे भी जो रिटेल इन्वेस्टर्स रहते हैं वो ऐसी कंपनियों में निवेश करते हैं जो छोटी रहती है। तो छोटी कंपनियों में दोस्तों रिटर्न बनने का चांस भी काफ़ी ज़्यादा होता है, वहीं पर जो करेक्शन होता है तो करेक्शन भी उसी लेवल का होता है। तो वैलिडिटी आपको झेलनी ही पड़ेगी, बिकॉज तो दोस्तों ऐसी कंपनियों का ये नेचर होता है। वहीं पर कुछ निवेशक ऐसे होते हैं, कुछ रिटेल इन्वेस्टर ऐसे होते हैं जो तो आते हैं पूरी दमखम के साथ कि लॉन्ग टर्म के लिए आना है, लेकिन प्रैक्टिकल में जैसे ही उनको प्रैक्टिकल में उनको देखना पड़ता है, जैसे ही उनके पोर्टफोलियो में करेक्शन आता है तो वो वहाँ पर घबरा जाते हैं। उनका लॉन्ग टर्म रहेगा, आप उनसे बोलोगे आप कब तक ये कंपनी अपने पोर्टफोलियो में रखोगे, तो उनका जवाब एक ही होगा कि लाइफ टाइम या 15 साल 20 साल। अगर 1-2 क्वार्टर में उनका रिजल्ट ख़राब आया तो वो कंपनी वहाँ पर मतलब वो उस कंपनी को वो बेच देंगे। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि लगातार ये कंपनी ऊपर ही जाएगी और मैं इसको हमेशा के लिए होल्ड करके रखूँगा। लेकिन जैसे ही वो रियलिटी का सामना करते हैं तो वो बेचकर निकल जाते हैं, बिकॉज वो लॉन्ग टर्म का उनका माइंडसेट था ही नहीं। वो तो ऊपर जाती हुई कंपनी में अपना पैसा लगाए। और दोस्तों कोई भी कंपनी लगातार ऊपर जा रही है, वहाँ पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई गुनाह कर दिया। बिकॉज अधिकतर इन्वेस्टर्स को देखेंगे जो पब्लिक पार्टिसिपेशन होता है, आप देखेंगे जब रैली आती है यही जो रैली आती है तो ये रैली किसको फंसाती है। अगर कभी आपने देखा है कि रैली में बड़े निवेशक फंसते हैं? नहीं दोस्तों, जब रैली आती है तो वहाँ पर जो पब्लिक होता है पब्लिक ही फंसता है। बिकॉज रैली में पब्लिक ही अपना पोजीशन बनाता है, उसको लगता है कि ये कंपनी ऊपर ही जाएगी। वहीं पर जो एक बड़ा निवेशक होते हैं, जो दिग्गज निवेशक होते हैं, जो एस इन्वेस्टर्स होते हैं, जो एफआईज और डीआईज होते हैं, वो टॉप पर अपना पोजीशन हल्का करते हैं। आपको ये चीज़ जानना होगा, यहाँ पर वो अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। तो अब सवाल ये उठता है ना कि लगातार कंपनी तो ऊपर जा रही थी, हमने तो ऊपर अपना पोजीशन बनाया, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जब ऊपर कोई भी कंपनी जाती है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो वॉल्यूम होता है ना यहाँ पर काफ़ी कम हो जाता है। जब टॉप पर कोई कंपनी जा रही है, वॉल्यूम उसका कम आपको देखने को मिले तो आपको वहाँ पर सतर्क हो जाना चाहिए। और जैसे ही टॉप से करेक्शन होता है तो भारी वॉल्यूम में ये बिकवाली होती है, तो यहाँ पर आपको चौकन्ना रहना चाहिए। बिकॉज जब टॉप से भारी वॉल्यूम में बिकवाली होता है तो बड़े निवेशक हैं वो बिकवाली करते हैं, तो ऐसे में बड़ा करेक्शन होता है। तो सवाल ये उठता है ना कि एंट्री कहाँ पर लिया जाता है। तो जो बड़े निवेशक हैं, जो एफआईज और डीआईज है, वो क्या करते हैं? तो दोस्तों वो ऐसे भागते हुए समय में वो अपना निवेश नहीं करते हैं। जो एफआईज और डीआईज होते हैं वो जो एक्यूमुलेशन फेस होता है ना, वहाँ पर अपना पोजीशन बनाते हैं। तो सवाल ये उठता है ना कि एक्यूमुलेशन फेस को हम कैसे पहचाने। बिकॉज दोस्तों जब कोई कंपनी टॉप से नीचे की तरफ गिरती है और एक जगह पर वो सपोर्ट लेना शुरू कर देती है, तो दोस्तों वही एक्यूमुलेशन फेज होता है। तो आपको इसी जगह पर
रिसर्च करनी चाहिए, ऐसी जगह पर आपको स्टडी करनी चाहिए। बिकॉज जो बड़े निवेशक होते हैं, जो दिग्गज होते हैं, जो एफआईज और डीआईज होते हैं, वो गिरावट में ही अपना पोजीशन बनाते हैं। जो भी करते हैं, रिसर्च करते हैं, स्टडी करते हैं, वो गिरावट में ही करते हैं। तो आपको ऐसे फेस से बचना चाहिए। अगर ऐसे फेस में किसी ने अपना पोजीशन बनाया है तो भी उसको डरना नहीं चाहिए। अगर आपका स्टडी मजबूत है, रिसर्च मजबूत है, अगर वो कंपनी गिरावट में आती है तो आप क्यों डरोगे? तो आपको डरना बिल्कुल नहीं चाहिए। हाँ, अगर आपने किसी के कहने पर आपने पोजीशन बनाया है, आपने यूट्यूब पर वीडियो देखकर पोजीशन बनाया है, अपने टीवी पर किसी ने बोला आपने पोजीशन बनाया है, आपको इस कंपनी का जो शेयर का प्राइस था लगातार ऊपर जा रहा था, चार्ट आपने देखा कि ये चार्ट ऊपर जा रहा है और कोई चार्ट को देखकर आपने डिसीजन लिया है, तब तो शायद आपको प्रॉब्लम देखने को आप पड़ सकता है। बिकॉज दोस्तों, ये नेचर होता है, अधिकतर जो निवेशक है वो यही फंसते हैं। वहीं पर दोस्तों देखेंगे कुछ निवेशक ऐसे होते हैं जो टाइम ये नहीं समझ पाते कि जो कंपनी है, जिस कंपनी में वो निवेश कर रहे हैं, उस कंपनी का नेचर क्या है। बिकॉज दोस्तों, कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं, उनका नेचर ही होता है कि 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर या 1 साल अच्छा करना। बिकॉज मान लीजिए एक आईटी की कंपनी है, उसके पास 100 कस्टमर है। कितने कस्टमर है? 100 कस्टमर एक आईटी कंपनी के पास है। तो इनका रेवेन्यू आता कैसे है? तो दोस्तों, इनका क्वार्टर बाय क्वार्टर, हाफ ईयरली या ईयरली इनका कॉन्ट्रैक्ट रहता है कंपनियों के साथ। मान लीजिए मेरे पास 100 कस्टमर है, हमने अगले क्वार्टर में 4 कस्टमर या 5 कस्टमर और ऐड कर लिया, तो 100 का तो मेरे पास रेवेन्यू आया, प्लस 4 ऐसे नए जो हमने कस्टमर ऐड किया वहाँ से भी रेवेन्यू आया, तो हमारे पास अब 104 हो गए। अब अगले क्वार्टर में क्या रहेगा? अगले क्वार्टर में हमने 5-7 और कस्टमर को ऐड कर लिया, तो हमारे पास 104 पहले से थे, तो हम मेरे पास मान लीजिए 6 और ऐड हो गए, तो 110 हो गए। तो नेक्स्ट क्वार्टर में हमने 5-7 कस्टमर और ऐड कर लिए। तो ये जो सिलसिला होता है आईटी कंपनियों में, यही रीज़न है कि आईटी कंपनियां काफ़ी कंसिस्टेंट होती है। वहीं पर दोस्तों कुछ कंपनियां ऐसी होती है जो एक मोमेंटम में चलती है। बिकॉज दोस्तों, एक ऐसी जैसा एग्जांपल के लिए मान लीजिए कुछ ऐसा फैशन चला है जो ट्रेंड में है। मान लीजिए ट्रेंड में कोई फैशन चला है, वो फैशन जो ट्रेंड में होता है ज़्यादा दिन के लिए नहीं होता। अगर आपने देखा होगा तो 2 महीना, 4 महीना, 6 महीने, साल भर वो ट्रेंड चेंज होता है। और लॉन्ग टर्म में क्या होता है? तो लॉन्ग टर्म में वो फैशन वहाँ पर बंद हुआ, दूसरा कोई फैशन आ जाएगा। तो कुल मिलाकर ऐसी कंपनियां भी होती है, कुछ कंपनियां ट्रेंड में ही रहती हैं। ट्रेंड में वो कंपनियां लगातार ऊपर जाती हुई नजर आएंगी, लेकिन दोस्तों उनका जो नेचर है वो ऐसा ही है, वो सालों साल सोई रहेगी। तो ऐसी कंपनियों से बचना चाहिए जो ट्रेंड के दम पर ऊपर जाए, जिनका दोस्तों बिजनेस मजबूत है, जिस कंपनी का हिस्ट्री मजबूत है, जिस कंपनी ने पास्ट में भी अच्छा किया है, जो सेक्टर पास्ट में अच्छा किया है। तो दोस्तों उस कंपनी पर आपको रिसर्च करना चाहिए, उस कंपनी पर आपको कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। बिकॉज दोस्तों कंपनियों का नेचर होता है, कुछ कंपनियां 1-2 क्वार्टर के लिए, 2-4 साल के लिए बनी होती है, और कुछ कंपनियां दोस्तों दशकों तक के लिए बनी हुई होती है। तो दोस्तों ये जो कंपनियां हैं, इन कंपनियों पर रिसर्च आपको करना चाहिए, आपको गिरावट से डरना नहीं चाहिए। अगर आप प्रॉपर स्टडी करते हो, रिसर्च करते हो, तो डरना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और दोस्तों अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और दोस्तों टिप्स से स्टार्टिंग जो करता है वो कोई गलत नहीं करता है, लेकिन दोस्तों टिप्स को ही अगर आप फाउंडेशन बना लोगे तो गलत होगा। बिकॉज दोस्तों आपको रिसर्च तो करना ही पड़ेगा, आपको स्टडी तो करना ही पड़ेगा। बिकॉज दोस्तों जब मार्केट में गिरावट होगी, अगर आप किसी के टिप्स के दम पर आपने पोजीशन बनाया है तो होल्ड कर पाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। और दोस्तों एक डिस्क्लेमर देना चाहेंगे, आई एम नॉट सीबीआई स्टेट एडवाइज़र। कोई बात से करते हो उससे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, डिस्कस कीजिए, सलाह कीजिए। दोस्तों देने की कॉल लीजिए। आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर ले। मिलते किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी इन्वेस्टिंग।